आएंगे आपका। और मैं जयप्रकाश जी को आपके बीच में लाइव लेके आता हूँ, थोड़ी सी इनसे विचार साझा करते हैं। लो जयप्रकाश जी, आप वहाँ से सेल निकालो, वो दो उसमें लगे हुए हैं चार्जर में। तो एक बार जो है मैं आपको यहाँ पे, टाइम कितना हो गया? इसको लगाओ। तो अभी मैं आपके बीच में रूबरू करवाने जा रहा हूँ जयप्रकाश जी, सीकर से हैं। आज जो है वो अपने बात करेंगे। तो बीकानेर आए हुए थे, तो हमसे, ठीक है, आत्मीय जो स्नेह होता है ना, वो मेरा तो हर किसी के साथ में होता है, जो मुझसे पढ़ा है या जो नहीं पढ़ा है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने एसएससी जीडी की तैयारी बेहतरीन करी। और आपको बता दूं, ये रीजनिंग को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते भी हैं। और इन्होंने आज जो है वो उनका जो फिजिकल था, इनसे पूरी बात करेंगे अभी। और मेडिकल है, कब है इनके भी पूछेंगे। और हम अंतिम इनका जो चयन है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, उसके लिए जयप्रकाश जी को प्रणाम जी, बिल्कुल प्रणाम। तो सबसे पहले जयप्रकाश जी, अभिनव क्लासेज और सूरत सर हिंदी ट्रिक पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और बहुत बहुत धन्यवाद। और अभिनव क्लासेज और सूरत सर हिंदी ट्रिक के सभी साथियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी आप सीधा फिजिकल फिजिकल देके यहीं सूरत सर से मिलने के लिए आया हूँ मैं। मेरे से मिलने के लिए आए थे, तो मैंने अभी सोचा, एकदम से अचानक से मेरे याद आई कि इनको रूबरू करवा दिया जाए। आधे पौने घंटे से मेरे सामने ही बैठे हैं। तो मैंने ये सोचा भी, अब देखो इन्होंने कैसे लिखित परीक्षा पास की। देखो, कोई महाभारत ने परीक्षा पास करना, हमारा तो काम है सर बक करना। हम तो पेपर पास क्यों नहीं कर पाते हैं, या कर लेते हैं तो फिर क्यों फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते। उनके पीछे बहुत सारी कहानियां होती है, उसको भी कभी बात हम करेंगे। तो जयप्रकाश जी, आपने तैयारी जो है वो कैसे करी, थोड़ी सी वो बताओ, फिर हम फिजिकल पर आते हैं थोड़ा सा। देखो, तैयारी करने के लिए क्या है कि आपको तैयारी करनी है। जैसे मेरा मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट तो पहले से बेटर था। एक दिन ऐसे बैठे बैठे मेरी सूरत सर से चर्चा हुई, तो मैंने इनको कहा कि भाई मैं हिंदी कहाँ से पढ़ूँ। और मैं तो मेरे सारे सब्जेक्टों में, जैसे जीके में अब की बार 16-17 क्वेश्चन सही हो गए, तो हिंदी कहाँ से पढ़ा जाए। तो सूरज सर ने बताया कि मेरी एक स्टार दिलाओ सीरीज आती है, उसको आप पढ़ के देखो देखे। तो मेरे तो ये साथी रहने वाले हैं। मैंने साथी से ही हिंदी पढ़ ली। बिल्कुल हमारे साथी है। और वास्तव में ये देखो, अभी आप इंस्टाग्राम पर चैट पड़ी होगी कि ऐसे नहीं कि मेरे सामने लाइव आ गया तो मेरा बखान करेंगे। स्क्रीनशॉट बता सकता हूँ, इनके स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप और हमारी जो बात चलती रहती है। और एक्चुअल में आपको ये बताना चाहूंगा फिर से, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी 260 क्लास पढ़ो, मैं रिकमेंड करता हूँ 5 क्लास, उसके बाद में आपको आदत बन जाएगी। बिल्कुल आदत बन जाएगी। मैंने इनकी बहुत सारी जो 283 क्लासेस पढ़ी है, हाँ, लगभग वो सारी क्लासेस ली है। और फिजिकल की तो बात यूं है कि 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, तैयारी तो आपको करनी पड़ती है। और मेरे तो जैसे भाई साहब है, इनकी दुआओं से सबसे एसएससी जीडी में स्कोर भी शानदार 149.73 स्कोर रहा है। 160 में से बड़ा शानदार स्कोर रहा है। अब दुआ करते हैं कि अब की बार सीएस मिल जाए। बिल्कुल सर, आपको सीएस साइफ मिलेगा, क्योंकि आपका एसएससी जीडी तो आज डन हो चुका है। बिल्कुल ऑल क्लियर हो चुका है। केवल अब एक मेडिकल है, मेडिकल में मुझे तो आप मतलब भले चंगे लग रहे हो, कोई चक्कर नहीं, आपके भी मेडिकल ऐसे करवा देंगे, मतलब आपके भी रोड मोड करके, और आपको बहुत जल्दी। अब देखो, आपसे मैं ये कहता हूँ कि जब भी ये वर्दी पहन कर आएंगे, एक बार फिर से आपसे मैं रूबरू करवाऊंगा। आपसे फिर से रूबरू होंगे। माँ सरस्वती से और माता पिता और गुरुजन, भाई बंधु और आप सब लोगों की सबकी दुआओं से जयप्रकाश जी जो सीकर से है, उनका एसएससी जीडी में जिस अभीष्ट को ये प्राप्त करना चाहते हैं, वो अभीष्ट उनको प्राप्त हो जाए, मैं ऐसी मनोकामना करता हूँ। और बहुत जल्द बस नौकरी मिल जाए। तो ऐसा होता है कि यार एक बार पहली जो नौकरी मिल जाए ना, उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। तो वो स्वाद अभी चखने वाले हैं। बिल्कुल। और इनकी तमन्ना टीचिंग के लिए भी थी। इन्होंने कहा था कि सर मैं भी आपके चैनल पर डालूं, क्योंकि तारतम्यता नहीं मिल पाती है, क्योंकि जहाँ ये रहते हैं वहाँ इनके पास में स्टूडियो नहीं बन पाता। ये बीकानेर आ नहीं सकते, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रीजनिंग के टीचर भी हैं ऑलरेडी। तो ये भी है। और बताओ, आप क्या अनुभव कहना चाहोगे, बच्चों को कैसे पढ़ो,
SSC GD मैं तो मानता हूँ कि भारत का सबसे छोटा एग्जाम SSC GD है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे छोटा एग्जाम ही है। और अब की बार तो ऐसे मान लो कि SSC GD की कट ऑफ ने चाले फाड़ दी है। हाँ, कट ऑफ ने क्यों, बच्चे बिल्कुल। पढ़ने लग गए। बिल्कुल शानदार तरीके से बच्चे पढ़ने लगे। और एक अब की बार जो जनरल की कट ऑफ रही है आपके, जैसे आपके भी जनरल डिस्ट्रिक्ट है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट की जो कट ऑफ रही है, पहली कट ऑफ 138 रही है। तो सोच लो कि 160 में से 138 38 नंबर बहुत बड़ा स्कोर होता बहुत है। बड़ा स्कोर होता है। मतलब 160 में 38, 22 नंबर का डिफरेंस, और वो कट ऑफ रहे, और बच्चों ने तो मतलब क्या कहते हैं 160 में से 167 172 इतने तक स्कोर पहुंचा दिया। वो तो मतलब नॉर्मलाइजेशन गड़बड़ छाला वाला उसको बात होगी, वो तो भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से स्कोर बड़ा शानदार पहुंच हाँ गया। गुजर जी गुजर फूफा जी भरतू, अरे भाई साहब फूफा जी था ना, राम राम यार, ठीक है। तो रोम रोम जी, बिल्कुल राम राम। तो ये इनका व्यक्तिगत अनुभव है, ये एक्चुअल में सडनली ये अचानक से आए हुए थे, और मैंने उनको कहा 8 बजे स्टूडियो आ जाना, वहीं पर मिलेंगे। बिल्कुल और ये स्टूडियो में आए, और उनका बीकानेर में बहुत बहुत स्वागत मैं इनका करता हूँ। और बस सरस्वती माँ से यही कामना करता हूँ कि बस इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, फिर हम मुंह मीठा करें। बिल्कुल। और वापस से इस YouTube चैनल के माध्यम से, मेरे पर्सनल YouTube चैनल के माध्यम से मैं इनसे आपको एक बड़े मतलब अच्छा से पहले मैं प्रश्न तैयार करूं कि इनसे क्या क्या चीज़ें मुझे पूछनी है, बिल्कुल। और फिर उनसे पूरी चीज़ें पूछें। क्योंकि जब वर्दी का मज़ा है ना वो कुछ अलग है, कुछ में वर्दी का जज्बा होता है ना, वो रुतबा होता है। तो बस ये मतलब अभीष्ट इनको बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा, ऐसी मैं बहुत बहुत कहना। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलो वापस से अपने तो वहाँ से